तो आज हम बोन की ब्लड सप्लाई के बारे में बात करेंगे। तो हमारी बोन को 4 मेन तरह की आर्टरी सप्लाई करते हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट आर्टरी, मेटाफिजियल आर्टरी, पेरियोस्टियल आर्टरी और एपिफिजियल आर्टरी। तो हम इस डायग्राम में देख लेते हैं। ये वाली हमारी न्यूट्रिएंट आर्टरी है और ये वाली हमारी एपिफिजियल आर्टरी और मेटाफिजियल आर्टरी और ये वाली छोटी छोटी पेरियोस्टियल आर्टरी। तो अब हम इन सबको एक बार डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है न्यूट्रिएंट आर्टरी और ये सबसे मेन आर्टरी है। ठीक है, तो इसका पैसेज कहाँ होगा? इट एंटर्स थ्रू द मिडल शाफ्ट थ्रू न्यूट्रिएंट फोरामेन ओब्लिकली एंड देन डिवाइड इनटू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्रांचेस इन मेडुलरी कैविटी। तो यहाँ से हमारी न्यूट्रिएंट आर्टरी एंटर करती है। ठीक है, यहाँ पर हमारा न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है, तो ये इधर से ओब्लिकली एंटर करेगी और ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ब्रांचेस में चली जाएगी। ठीक है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्रांचेस इनटू द मेडुलरी कैविटी एंड देन ईच ब्रांच डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉलर पैरेलल वेसल्स एंडिंग इन मेटाफिसिस फॉर्मिंग हेयर पिन लूप्स। तो ये काफ़ी सारी पैरेलल ब्रांचेस बन जाएंगी और ये एक स्ट्रक्चर बनाएंगी हेयर पिन लूप जैसा, जैसे कि ऐसे। ठीक है, और मेटाफिजिकल एरिया में ये हेयर पिन बैंड्स बना देंगी। ठीक है, तो ये इसका स्पेशल करेक्टरिस्टिक है न्यूट्रिएंट आर्टरी का। ठीक है, एंड एनास्टोमोसिस विद एपिफिजियल, मेटाफिजियल एंड पेरियोस्टियल आर्टरीज। तो ये एनास्टोमोसिस का मतलब होता है ये इनके साथ जुड़ जाएंगी। ठीक है, बाकी आर्टरीज के साथ ये फॉर्मेशन कर लेती हैं। ठीक है, और मेटाफाइसिस इज द मोस्ट वेस्कुलर एरिया ऑफ लॉन्ग बोन। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, विच इज़ द मोस्ट वेस्कुलर एरिया जोन ऑफ लॉन्ग बोन, दैट इज़ मेटाफाइसिस। तो ये वाला एरिया हमारा मोस्ट वेस्कुलर एरिया होता है। ठीक है, और अब न्यूट्रिएंट आर्टरी सप्लाई किन किन चीज़ों को करती है? ये मेडुलरी कैविटी कंटेनिंग बोन मैरो एंड इनर 2/3 ऑफ आउटर शेल ऑफ कॉम्पैक्ट बोन ऑफ डायफिसिस एंड मेटाफिसिस। तो ये हमारी मेडुलरी कैविटी होगी और इतना इतना एरिया आउटर 2/3 ऑफ आउटर कॉर्टेक्स का, ये वाला भी कॉम्पैक्ट बोन का, ये हमारी न्यूट्रिएंट आर्टरी सप्लाई करेगी। बिफोर एंटरिंग इन द न्यूट्रिएंट फोरामेन, न्यूट्रिएंट आर्टरी इज टॉर्चरस एज इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द मूवमेंट। तो यहाँ पर टॉर्चरस का क्या मीनिंग है कि हमारी न्यूट्रिएंट आर्टरी ऐसी होती है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती, क्योंकि जब हमारी हड्डी मूव करेगी तो इसके फ्रैक्चर के चांस, ऐसे सीधी टूटने के चांसेस बहुत होते हैं। तो हमारी ये ब्लड वेसल रप्चर हो सकती है, जबकि अगर ये टॉर्चरस रहेगी तो ये इसके रप्चर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और वेन्स आर न्यूमरस इन कैंसलस बोन। तो हमारी जो कैंसलस बोन होती है, कैंसलस इस वाली थां पे हमारे यहाँ पर वेन्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अब हम सेकेंड आर्टरी के बारे में बात करते हैं, जो कि पेरियोस्टियल आर्टरी है। ठीक है, तो ये वाली पेरियोस्टियल आर्टरीज होती हैं। ठीक है, तो दे आर न्यूमरस इन नंबर। इनका नंबर जैसे कि देखा आपने बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली नियर द मस्कुलर एंड लिगामेंट अटैचमेंट्स। तो ये न्यूमरस होती हैं और यहाँ स्पेशली जहाँ पर मसल और टेंडन्स यहाँ पर अटैच होती हैं। ठीक है, इधर इनका नंबर बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, दे रन अराउंड एंड बीनीथ द पेरियोस्टियम एंड एंटर बोन थ्रू वॉक्समैन कैनाल टू सप्लाई आउटर 1/3 ऑफ कैनाल। तो हम इस डायग्राम में देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पेरियोस्टियम है, या ये पेरियोस्टियल आर्टरी इधर से एंटर करती हैं। ठीक है, और ये 1/3 आउटर कॉर्टेक्स को ये ब्लड सप्लाई करती हैं। ठीक है, तो हमने इस डायग्राम में देखा। ठीक है, दे रन अराउंड एंड बीनीथ द पेरियोस्टियम एंड एंटर थ्रू द वॉक्समैन कैनाल्स टू सप्लाई 1/3 ऑफ कॉर्टेक्स। तो अब हम थर्ड आर्टरी को देखते हैं, जो कि मेटाफिजियल आर्टरी, जिसका दूसरा नाम है जस्टा एपिफिजियल आर्टरी। ठीक है, तो ये कहाँ से डिराइव होती है? इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द नेबरिंग आर्टरीज एंड
इट एंटर मेटाफाइसी डायरेक्टली अलॉन्ग द अटैचमेंट ऑफ द कैप्सूल। ठीक है, तो ये वाली आर्टरीज तो ये क्या करेंगी, ठीक है, मेटाफिजिकल आर्टरी तो ये नेबरिंग से ही नेबरिंग आर्टरी से ही फॉर्म हो जाएंगी और ये मेटाफिजिक्स में कैसे एंटर करेंगी, ये एंटर करती हैं थ्रू द कैप्सूल। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा एक कैप्सूल होता है, ठीक है, दो आर्टिकुलर कैप्सूल जो कि दो जॉइंट्स को जॉइन करता है। ठीक है, तो ये हमारी मेटाफिजिकल आर्टरी होगी। और लास्ट आर्टरी एपिफिजियल आर्टरी, तो ये डिराइव्ड फ्रॉम द आर्टीरियल एनास्टोमोसिस अराउंड द जॉइंट। तो यहाँ पर हमारा जो जॉइंट होता है, ठीक है, इसके ऊपर एक और बोन लगती है, तो इन दोनों के बीच में जो एनास्टोमोसिस होती है, ठीक है, जैसे कि आर्टरीज का गुच्छा होता है, ठीक है, वहाँ से ये डिराइव होती है और ये एंड एंटर एपिफाइज आइदर डायरेक्टली और आफ्टर piercing द एपिफिजियल कार्टिलेज विच सप्लाइज एंड देन सप्लाइज एपिफिजियल प्लेट। तो ये एनास्टोमोसिस से निकलकर यहाँ से एंटर करती है, ठीक है, और यहाँ से पियर्स करती है एपिफाइजियल कार्टिलेज को और एपिफिजियल कार्टिलेज को और ये सप्लाई करती है एपिफिजियल प्लेट्स को। ठीक है, ये हमारी एपिफिजियल प्लेट होती है, तो इसको एपिफिजियल आर्टरी सप्लाई करेगी।